सिम हमारा, फोन हमारा, तो फिर इनकमिंग कॉल क्यों बंद की जाती है? राघव चड्ढा सर ने ये सवाल उठाया कमेटी के बीच में। इंडिया के सारे लोग हर महीने 300 से 350 के बीच का रिचार्ज कराते हैं और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है उसके 10 सेकंड बाद भी आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, ना ही वो आपको कॉल कर सकता है। मुद्दा ये है कि ठीक है, आप अगर आउटगोइंग कॉल बंद करते हो जब समझ में आता है, पर इनकमिंग कॉल आप क्यों बंद करते हो? इसको जारी किया जाए, इसके ऊपर सर ने मुद्दा उठाया है। राघव सर ने फिर से हमारे लिए पार्लियामेंट में एक और सवाल उठाया, ऐसा सवाल उठाया जिससे सारे नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है इस बात को सुन के। उन्होंने कहा कि अगर जनता को हक है नेता को 5 साल के लिए कुर्सी में बैठाने का, तो जनता को भी ये हक मिलना चाहिए कि उसे उस कुर्सी से हटा सके। अगर वो नेता वो काम नहीं कर रहा है जो भी उनसे प्रॉमिस किया था, अगर वो पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो उसको उस जगह से हटा सके। राघव चड्ढा सर इस देश के प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसे मुद्दे और किसी ने नहीं उठाए अभी तक। मैं आपके कुछ सेकंड लूंगी और मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए। राघव चड्ढा सर पार्लियामेंट में पहला ये सवाल उठाते हैं कि दूध में 71% यूरिया क्यों मिलाया और 64% न्यूट्रलाइजर क्यों मिलाया जा रहा है। और तो और पनीर में प्लास्टिक सोडा, मसालों में हेयर कलर, और तो और आइसक्रीम में डिटर्जेंट क्यों मिलाया जा रहा है। इस इंसान ने इन खानों में ये जहर मिलवाना बंद करवा दिया तो हिंदुस्तान के लोग भी काफी मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां कम हो जाएंगी। सेकंड मुद्दा टोल टैक्स के ऊपर है, जो कि राज्यसभा में राघव सर ने उठाया कि लोगों को 25 से 30 मिनट क्यों खड़ा रहना पड़ता है, जबकि अभी डिजिटल और फास्ट ट्रैक आ चुका है। तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया एयरपोर्ट का खाना, जो कि बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कि जो 100 रुपए की पानी की बोतल है वो 10 रुपए में मिलनी चाहिए, जो 250 रुपए की चाय है उन्हें 20 रुपए में मिलनी चाहिए, और जो 350 रुपए का समोसा मिलता है वो भी 20 रुपए में मिलना चाहिए। इस मुद्दा उठाने के बाद कई एयरपोर्ट में उड़ान यात्री करके फूड स्टॉल ये मुद्दा उठाने के बाद कई एयरपोर्ट में उड़ान यात्री करके उन फूड कोर्ट खुला हुआ है और वहां पे अभी 10 रुपए की चाय, 10 रुपए का पानी का बोतल और 20 रुपए का समोसा मिलने लगा है। चौथा मुद्दा उन्होंने उठाया टेलीकॉम कंपनी के ऊपर कि आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल क्यों बंद कर दी जाती है। मानते हैं कि हम आउटगोइंग कॉल बंद करना जायज है, पर इनकमिंग कॉल हमें नहीं बंद करना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने ऐड करते हुए एक और बात कही कि हमें महीने में 28 दिन रिचार्ज का प्लान देते हैं। क्यों? जब हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं तो हमें 12 बार रिचार्ज करना चाहिए, पर इन्होंने ये जो प्लॉटिंग की है कि 28 डेज का रिचार्ज, उसकी वजह से हमें साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, मतलब एक बार एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। ऐसे इंसान के लिए दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हमारे लिए। दिल तो एक ही है, कितने बार जीतोगे आप राघव सर। राघव सर ने फिर से पार्लियामेंट में एक और सवाल उठाया कि 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 इन 3 साल के बीच में बैंक वालों ने 19,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। ठीक सुना आपने, 19,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। मतलब अगर किसी भी बैंक अकाउंट में अगर मिनिमम 500 रुपए से कम अमाउंट होगा, उससे कुछ अमाउंट काटा जाएगा। मिनिमम अमाउंट होने की वजह से जो अमाउंट वहां पे काटा जा रहा है, उसी के ऊपर राघव सर ने सवाल उठाया है कि ये अमाउंट काटना बंद करो, ये बेफालतू का अमाउंट मत काटो। बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने एक मिनिमम बैलेंस बताया है जो कि बैंक के द्वारा काटे गए हैं 19,000 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए कि राघव चड्ढा सर आपको कैसे लगते हैं और उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए पार्लियामेंट में आगे कि नहीं उठाना चाहिए। राघव सर ने फिर से एक और सवाल उठाया पार्लियामेंट में कि जो भी डिसेबल पर्सन है आर्मी में, उनकी जो पेंशन होती है उसमें कोई भी टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि जब भी हमारी आर्मी के पर्सन बॉर्डर में खड़े होते हैं, उन्हें जब गोली लगती है उस वक्त या तो वो दुनिया से शहीद हो जाते हैं या फिर उनका एक अंग खो बैठते हैं। उसके बाद सरकार उन्हें अपने मुआवजे के तौर पे उन्हें एक पेंशन देती है, और उसमें अभी 2026 के जो यूनियन बजट आया है उसके बाद से उसमें टैक्स लगाने की बात चालू की गई है। तो राघव सर यही बोलना चाहते हैं कि उसमें कोई भी टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि ना ही ये किसी तरह का फेवर है, ना ही ये कोई एहसान है। ये सरकार से दिए जाने वाला एक मुआवजा है जो कि उनको और उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए, कि इसके बाद वो एक बहुत डिसेबल अपनी लाइफ जीते हैं, इसीलिए उनको ये मुआवजा जरूर देना चाहिए, वो भी बिना टैक्स के। गाइस आप सब मुझे बताइए उनकी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
राघव सर ने पार्लियामेंट में एक और सवाल फिर से उठाया कि जो अपने इंडिया में जितने भी कपल हैं वो इंडिविजुअली टैक्स पे करते हैं उसको कैंसिल किया जाए, और लाइक हस्बैंड और वाइफ हैं वो दोनों ही वर्किंग हैं तो उनमें से कोई एक ही टैक्स पे करे, क्योंकि जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो भी सेम है, जो फाइनेंस एक्सपेंसेस है वो भी सेम है, जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस है वो भी सेम है। तो जब सारे एक्सपेंसेस सेम हैं तो फिर टैक्स दो लोग क्यों पे करें? मीन्स लाइक जो हस्बैंड और वाइफ है उनमें से कोई एक जना टैक्स पे करे। तो राघव सर ने ये सवाल उठाया। बताइए आपको ये डिसीजन कैसा लगा? और इसमें राघव चड्ढा सर ने अभी सांसद में एक और मांग की और उन्होंने कहा जिस टॉपिक में उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया और इंस्टाग्राम में उनके लिए पोस्ट भी किया। कैसी लगी? दोस्तों, आज की सबसे बुरी खबर कि राघव सर को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। अपने लोगों ने ही उन्हें मिलके उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। जी हाँ, ये काम किसी और का नहीं, आम आदमी पार्टी का है और ऑफिशियली उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि इन्हें सांसद में बोलने का कम समय दिया जाए। दोस्तों, इसमें सिर्फ गलती राघव सर की सिर्फ एक बात की है कि इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो आज तक उस मुद्दे के बारे में कोई सोच भी नहीं पाया। इन्होंने मुद्दे उठाए नहीं, इन्होंने उस मुद्दे को प्रूफ भी किया और उसको लागू भी किया। जैसे उन्होंने टेलीकॉम कंपनी के ऊपर आवाज उठाई, उन्होंने 13 महीना जो हम रिचार्ज कराते थे वो हम 12 महीने रिचार्ज करवाएंगे। उन्होंने एयरपोर्ट के खाने को सस्ता करवाया। उन्होंने ऐसे मुद्दे पे उठाया जिससे हमें फायदा हो सकता है, इसीलिए शायद इनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी पोजीशन से इन्हें हटा दिया गया। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग राघव सर को सपोर्ट कीजिए और अपनी मुझे राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है। बीजेपी ज्वाइन कर ली है राघव चड्ढा सर ने। जी हाँ, और साथ ही साथ अशोक मित्तल ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक मित्तल वो हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने राघव सर की जगह पे बैठाया था, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और साथ ही साथ 6 MP और हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सर के इस डिसीजन से काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और देखने को मिल रहा है कि इंस्टाग्राम में कल रात से लेके अभी तक में कई ज्यादा उनके फॉलोवर गिर चुके हैं। जी हाँ, उनसे जो उम्मीद थी लोगों की वो अब टूट चुकी है। जो लोग राघव सर के साथ थे अब वो राघव सर के अगेंस्ट हो चुके हैं। आप बताइए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा राघव सर का डिसीजन। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। अभी राघव चड्ढा सर को 2 मिलियन से ज्यादा लोग अनफॉलो कर चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि राघव चड्ढा सर से कितने ज्यादा यूथ और कितनी पब्लिक उनसे डिसअपॉइंट हो चुकी है, इसीलिए उन्हें अनफॉलो कर रही है। अब आप बताइए मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है इस चीज को लेके कि उन्हें अनफॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और रिसेंटली अभी राघव सर ने अपनी सफाई के तौर पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है, उसमें भी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर उसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें।